हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आ गया अपना YouTube चैनल के वीडियो में और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर पता लगा लिए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, जो आज का टॉपिक है वो है साइनेस, यानी कि शर्माहट। जो शर्म आती है आप लोग को, ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, खासकर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है शर्म आने का। ठीक है, एक्चुअली बात ये नहीं कि सिर्फ आप ही को शर्म आती है, ठीक है, बहुत सारे लोग का शर्म आती है। ठीक है, किसी मान लो कोई लड़का को लड़की से बात करने में शर्म आता है। से मान लो कोई पर्सन है जो दो लोगों के बीच में बोलना वो नहीं चाहता है। ठीक है, बोलना मतलब उसको शर्म आता है कि कहीं गलत ना बोल दूं। कोई स्टेज पर जाता है उसको शर्म लगता है कि क्या बोलूं, मतलब कुछ गलत ना हो जाए। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके साथ देखते हो हम लोग फ्रेंडली रहते हैं, सारा कुछ बात शेयर करते हैं, मतलब A to Z पॉइंट उसके साथ हम शेयर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनजान होते हैं, उसके आते ही हम लोग चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं, सिर को झुका लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, लोगों को मुझे शर्म आने लगता है, करते शर्म आ रही है। अब देखो कि लोगों का शर्म क्यों आता है, कैसे आता है, आपको कैसे इसको कवर आउट करना है, कैसे इसको क्लियर करना है। तो आइए इसके लिए आपको करना क्या होगा। पहला चीज तो आपको वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। और दूसरा चीज आपको क्या करना है, जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो बातें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। वो सारा जो आपका प्रॉब्लम है साइनेस से लेकर शर्म से लेकर सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जो पहला पॉइंट है वो आइडेंटिफाई योर इनसिक्योरिटीज। ये क्या होता है? अब देखिए, इनसिक्योरिटीज का मतलब होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं, कोई अगर मोटा आदमी है तो उसको शर्म आता है बोलने में कि कहीं मोटा हूं, कहीं मोटा ना बोल दे। कोई पतला है, कोई पतला, मान लो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसा वाला कम है, तो उसको शर्म आता है कि भाई मेरे पास औकात नहीं है, मैं क्या बोलूं, उसको शर्म लगता है। भले उसके पास कॉन्फिडेंस फुल्ली है, लेकिन होता क्या है, मान लो कि आपके नेता के पास गए, आपके पास पैसा कम है, आप बोल नहीं पाओगे। नहीं, आप ये मत देखो कि फाइनेंशियल या कुछ भी, अगर मैं बता दूं आप लिख लो, इस डायरी में आप नोट कर लीजिए कि आपके पास क्या क्या कमी है, तभी तो आप उस चीज को सॉल्व कर पाओगे। आपको मैंने क्या कहा कि आइडेंटिफाई योर इनसिक्योरिटीज, मोटा पतला, पैसा की कमी, ठीक है, जो भी आपका प्रॉब्लम हो आप लिख लीजिए, नोट में कर लीजिए, ठीक है, डायरी में अपना। अब उस पे काम करना। क्या काम करने से, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कोई पर्सन मोटा है, ठीक है, अगर आपको बोल दे अरे राहुल तुम मोटा हो, अरे गांधी तुम मोटा हो, तो होगा क्या, अरे नहीं मैं मोटा नहीं हूँ। ये क्या है? जो आप हो उसे एक्सेप्ट कर लो। अगर नहीं बोलते हो, जानते हो आपके ऊपर तो स्ट्रेस, और आप जाओगे डिप्रेशन में। आप जाओगे डिप्रेशन में, मुझे मोटा बोल दिया, आप उसको विरोध करोगे, नहीं मैं मोटा नहीं, आप हो बोलो कि हाँ मैं मोटा हूँ। इससे क्या हो गया? इससे तो आप पहला क्या होगा कि आपने एक्सेप्ट किया, उस चीज को आप एक्सेप्ट करो। जो प्रॉब्लम है आपको बोल दिया है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इससे होगा क्या, आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा, हैप्पी रहोगे और कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं होगा। और साइन तो आएगा ही, जो आप करो शर्म वाली बात तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जो आपका प्रॉब्लम है उसे एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, हाँ, जो सेकेंड पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई व्हेन यू फूल शाय। इसका मतलब क्या होता है, पहले आप खोजो कि मतलब ऐसा कौन ऐसे पॉइंट है या कौन ऐसा जगह है ज्यादा जहां में ज्यादा शर्म आता है मुझे। ठीक है, जहां मुझे ज्यादा शर्म आता है, तो होता क्या है, इससे अगर आइडेंटिफाई अगर कर ले तो उस चीज को आप इंप्रूव करो। इसे मान लो एक कोई जेंडर है जो अपोजिट जेंडर से जब वो बात करता है तो उसको शर्म आता है। जैसे मैंने क्या बोला कि जब एक लड़का होता है, जब वहां पे जब लड़की आती है सामने तो उसको शर्म आता है बात करने में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने फाइंड किया। दूसरा कि हम कभी टीचर है, ठीक है, तो टीचर के सामने नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, अगर 10 बच्चा है, 15 बच्चा है तो उसके सामने भी नहीं बोल पाते, तो सब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अगर आपने प्रॉब्लम को अगर आपने फाइंड कर लिया, उसको नोट कर लिया आपने, तभी जाकर के उसको इम्प्रूव कर पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेरा प्रॉब्लम क्या है तो उसको आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो पहले आप वो देखो कि आप किस जगह पे ज्यादा आपको शर्म आती है। ठीक है, देन आप जाकर उस चीज को आप कवर कर पाओगे। अदरवाइज आपको पता ही नहीं रहेगा करना क्या है और मुझे कहाँ शर्म आती है, तो उस चीज पर आप काम नहीं कर पाओगे और आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही रहेगा। ठीक है, तो पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आप कहाँ पे ज्यादा आपको शर्म आती है। ठीक है, हाँ, जो थर्ड पॉइंट है वो गिव योरसेल्फ पेप टॉक्स। जी हाँ, आप लोग ने फाइंड कर लिया कि आप लोग का प्रॉब्लम क्या है, आप लोग कहाँ पे आप लोग को शर्म ज्यादा आता है। चलिए, तो आपने फाइंड कर लिया, उस चीज के लिए प्रिपेयर करोगे, उस पर आप काम करोगे। ठीक है, अब एक जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ इस पे कि आप लोग को अपने आप से बात करना कितना जरूरी है। जी हाँ, आप लोग को खुद से बात करना बहुत जरूरी है। कैसे, अब बताता हूँ। इससे मान लो अगर जो व्यक्ति अपने आप को समय नहीं देता, इतना याद रखोगे, जो व्यक्ति को लगता है कि नहीं मुझसे बात करने के लिए किसी और का होना जरूरी है, तो जानते हो वो इस चीज से भी बात को वो सिक्योर नहीं कर पाता है और इस चीज को भी इनसिक्योर में रहता है, इनसिक्योर फील करता है कि कोई पर्सन रहेगा
तभी मैं खुश रहूंगा। तो उससे होगा क्या, मैंने बताया था, एक्सपेक्टेशन अगर आपने रख लिया किसी के लिए, ठीक है, तो आप दुख के भागी बनने वाले हो। आपके पास दुख आने वाले, सुख नहीं आने वाले। तो इस बात को ध्यान में रखोगे कि आप किसी और के लिए नहीं, आप किसी से और के लिए खुशी नहीं देखो कि नहीं वो आएंगे तभी मैं खुश होऊंगा। नहीं, अपने आप को जब समय देना चालू करोगे आप, तो आप अपने आप में खुश रहोगे। तो जो व्यक्ति अपने आप में खुश रहता है वो किसी और को भी खुश रखता है, इतना याद रखोगे। जो व्यक्ति किसी और के लिए सहारा बनता है, जैसे मान लीजिए हम किसी और से खुश रहेंगे तो हम खाक किसी और को सुख कर पाएंगे, या किसी और को हमें सुख या नहीं कह सकते खुश कर पाएंगे, नहीं। अगर जो व्यक्ति अपने आप से खुश है ना, आप किसी का सहारा बनो, ना कि लोग आपका सहारा बने। क्योंकि आप यहाँ पे क्यों, आप इसलिए हो ताकि आप दूसरा का सहारा बनो, ना कि किसी और का आप सहारा बनो कि नहीं हम इनसे खुश रहते। नहीं बाबू, आप अगर अपने आप से खुश रहोगे तो आप किसी और को भी खुश कर पाओगे। हाँ, जो फोर्थ पॉइंट है, केयर मोर अबाउट एक्शन देन रिजल्ट। जानते हो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों का, मतलब कह सकते हो फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में ज्यादा जीते हैं लोग और फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और उसमें क्या होता है, लोग अपने प्रेजेंट को, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया है, फ्यूचर को सोचकर लोग अपने प्रेजेंट को खराब कर लेते हैं। अब ये देखो कि प्रेजेंट में जो करोगे वही आपका फ्यूचर बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आप एक्शन करोगे। प्रेजेंट में जब तक एक्शन नहीं करोगे, फ्यूचर आपका नहीं बनने वाला है। तो इसलिए खुद आज पर काम करो, कल पर नहीं। कल क्या होगा वो तो होना ही है। कल अगर किसी का शादी होने वाला तो होगा ही ना, आप रोक नहीं सकते हो। अगर कुछ होने वाला, कुछ अगर दुर्घटना घटने वाली होगा ही, लेकिन अगर आपने प्रेजेंट में अगर आपने काम किया तो हो सकता है जो फ्यूचर में होने वाली घटना वो नहीं हो। तो आपने पहले ही सोच रखा है ये होगा। तो फ्यूचर की बातें आप मत डिसाइड करो, आप सिर्फ एक्शन पे काम करो, एक्शन करो, ठीक है। जो प्रेजेंट पे काम कीजिए आप लोग, ठीक है। अगर प्रेजेंट आपका सही रहेगा तो फ्यूचर भी आपका ब्राइट होगा। इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये सोच के भी लोग काम नहीं करते हैं कि अगर ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो कहेंगे ना भाई, लोग बने क्यों हैं, कहने के लिए। जानते हो दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं ना जो खुद कुछ नहीं करते हैं और न किसी और को करने देंगे, ठीक है। और आपका मनोबल भी तोड़ते हैं, ठीक है। इसलिए वो कहने के लिए ही बने हैं बाबू। इतना ध्यान में रखो कि आपका माइंड ये कहना चाहिए कि जो लोग मुझे कुछ कह रहे हैं वो कहने के लिए ही बने हैं। अगर उसके पास कुछ करने के लिए होता तो मुझे कहने नहीं आता, वो अपना काम कर रहा होता। इसलिए कुछ लोग बने होते हैं कहने के लिए। हाँ, जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो फिफ्थ पॉइंट है, प्रिपेयर फॉर द रोस्ट। मतलब बुरा से बुरा क्या होगा, चलिए पहले आप उसी चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। आप बुरा से बुरा जो होने वाला उसी चीज को एक्सेप्ट कर लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो एक लड़का को लड़की से बात करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे। और सबसे बुरा चीज क्या होती है, जैसे मान लो कि आप जाओगे, अब आपको जानते हो लड़की बोली नहीं जी मुझे आपसे बात नहीं करनी है, तो ये आप मान लो, एक्सेप्ट कर लो कि आपको मना करने वाली है। आप ये मान लो पहले कि मुझे मना करने वाली है, और वही चीज लेकर के माइंड में सेट करके आप चले जाओ, ठीक है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आप माइंड में सेट कर लो कि यही चीज होने वाला है, ठीक है। अब बुरा से बुरा क्या होगा ये आप सोच लीजिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा आपको मर्डर करवा देगी, ऐसा तो नहीं होगा कि वो आपको, मतलब हो सकता है एक दो थप्पड़ भी मार सकती है, ये तो नहीं कि आपको मर्डर करवा देगी, नहीं आपको चलो मैं थाना में डाल दे रहा हूँ, नहीं। लोग को बोलने का अधिकार है, अपने मन की भावनाओं को अगर बोल दिया तो यस और नो में बोलेगी, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, यस या तो नो हो गया। अब आपका भी मन का जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी डाउट वगैरह होगा, जो भी शर्म, यही होता है लोग का शर्म आता है कि लोग क्या कहेंगे, जाएंगे तो क्या बोलेगी। तो आप मान लो कि यही बोलने वाली है, नहीं बात करेगी हमसे, इस चीज को आप पहले ही एक्सेप्ट कर लो। से मान लो कि आप उधार के पैसे किसी को दिए हुए, अपने रिलेशन में ही दिए हुए, आपको पैसे की बहुत जरूरत है, आप पैसे इसलिए नहीं मांग रहे हो कि रिलेशन खराब हो जाएंगे, तो आप उस चीज को पहले ही मान लो कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिलेशन खराब होगा, लेकिन मेरी जरूरत के चीज को तो पूरा भी हो सकता है। वहां से अगर मैं पैसा, वो खुद का पैसा फ्री मांगने में शर्म आ रहा है। अब इससे बड़ा क्या प्रॉब्लम होगा लोगों का, खुद का पैसा, लोगों को कारण बताना पड़ता है कि मुझे इस चीज लिए पैसा चाहिए। भाई मेरा पैसा भाई दो यार, इसमें कारण क्यों बताओ कि मुझे यहाँ देना है वहां देना है, का मेरा पैसा मुझे, मैं भी क्या कुछ भी करूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो लोग को ये भी कारण बताना पड़ता है कि भाई आपने पैसा लिया वो दो, मुझे यहाँ देना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, ठीक है। तो आप पहले मान लो कि जहां से आप पैसे मांगने जा रहे हो आपके रिलेशन में ही है, कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका रिलेशन खराब होगा, लेकिन आपका पैसे तो मिल जाएंगे। आप उस चीज को पहले ही एक्सेप्ट कर लो। बुरा से बुरा क्या होगा उस चीज को पहले ही आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको शर्म भी नहीं आएगा। और आपको मैं एक बात बताऊं,
इस वीडियो को मैं छोटा अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट कवर करवाने हैं। 5 से 6 पॉइंट अभी और कवर करवाऊंगा आप लोग में, ठीक है। तो आप लोग पैसेंस बना के रखिएगा। नेक्स्ट वीक मैं फिर वीडियो आपको लाने वाला हूँ जो आपको इसी पे है, साइनेस पे, ठीक है। पार्ट 2 होने वाला है क्योंकि इसमें ज्यादा मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। 5 से 6 मिनट का ही मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग बोरिंग ना हो, ठीक है। होता ये है लोगों को अगर ज्यादा थ्योरेटिकल चीज, क्योंकि 5 चीज को आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, 5 चीज को अगर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको महीने लग जाएंगे। इसलिए अगर 10 चीज को एक ही बार समझा दूंगा तो आप लोग कवर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले आप 5 चीज को इम्प्लीमेंट करो, देन नेक्स्ट चीज आपको मैं नेक्स्ट वीक लाने वाला हूं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें।